चलिए तो दोस्तों मैं आपको एक मोटिवेशन कहानी की ओर लेके जा रहा हूँ, जिसकी कहानी का शीर्षक है वो है संघर्षी जीवन। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाले होंगे। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जलेगा उसी में दिया जलेगा। संघर्ष क्या बसे संघर्ष ही तो जीवन है कि आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही शानदार जीत होगी। अब चलिए तो मैं आपको संघर्ष के बारे में एक बहुत ही बड़ी कहानी है, जो एक किसान की कहानी है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया और बहुत ही मेहनती था। और किसान बहुत ही मेहनती था, बहुत ही मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती और कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती या फिर खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आप इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है आप छोटी से छोटी बात नहीं जानते। आपको ये भी पता नहीं कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते हो तो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं, कभी कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दो, जैसे मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्य के भंडार ला दूंगा। अब वो किसान परेशान हो जाता है और वह भगवान से बोलते हैं, आप छोटी छोटी बातें भी नहीं जानते और लोग कहते हैं कि भगवान के इशारे के बिना तो पत्ते भी नहीं हिलते, लेकिन हमारे खेतों में तो बहुत ही बड़ा नुकसान है, कभी बाढ़ आती, कभी आंधी आती, लेकिन आप लोग इस छोटी सी बात को नहीं जानते। और वो भगवान से बोलते हैं, भगवान मेरे को ऐसी शक्ति दो जिसके कारण मैं अपनी फसलों के ऊपर जो चाहे वैसा मौसम रख सकूं। अब किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों की धूप चाहिए तो खेतों की धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तो तभी पानी बरसे। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। जब किसान बहुत ही दुखी हो गया तो भगवान से पूछने लगा कि हे भगवान, मुझे एक ऐसी शक्ति दे जिसके कारण मैं अपनी फसल को आराम से उगा सकूं और जैसे चाहे जैसा मौसम रख सकूं। और भगवान ने वह सुन लिया और भगवान आए, प्रकट हुए, बोलो आपको क्या चाहिए। तो उस किसान ने बोला, भगवान मेरे को ऐसा एक शक्ति दो जिसके कारण मैं अपने खेतों पर मन चाहिए फसल या मन चाहा मौसम रख सकूं। ये भगवान ने मान ली। उसने इस बार उस खेती की करने लगा तो वापस उनको इन सभी बातों पर अमल किया और उसने गेहूं की खेती बोई। और गेहूं की खेती बोने के बाद उसने ये मन चाहे जैसा मौसम रखा और कभी भी अपनी फसल पर कोई भी खराब होने जैसी संकट नहीं आने दिया। अब फसल बोई तो हरी भरी लहराती हुई फसल, मन ही मन किसान बहुत खुश हो गया। सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बोलियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं का एक भी बोली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। जब किसान ने फसल बोई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब काट कर उसे बोरियां भरने का टाइम आया तो उस समय उस जो गेहूं की बोरियां थी उसके अंदर कुछ भी नहीं था, एक भी दाना नहीं था। उससे किसान रोने लगा और वो वापस दुखी हो गया और उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया, तुमने मुझे कोई ये सजा दी है। भगवान बोले, पुत्र यही तो होना था, तुमने पौधों को का संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश से सहने दिया और नई धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुम्हें उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती तभी तो ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह
जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजारने नहीं दिया। उनके अस्तित्व का जन्म होता सारी बेलियां इसलिए खाली है, उसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संग्रह से करा ही नहीं। यदि स्वैच्छिक श्रवणीय भापात तभी आता है जब वह आग में तपते, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संग्रह से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उसका उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, हमें भी गेहूं की बोलियों की तरह खोखले रह जाएंगे और कोई अस्तित्व हमारा नहीं होगा। किसान ने कितना सही कहा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद जय भारत। और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए और मोटिवेशनल कहानियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद जय भारत।